न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। अपनी मांगों पर अड़े किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। 5 राज्यों में ताबड़तोड़ गठबंधन के लिए कांग्रेस और दूसरे दल इन 4 कारणों से हुए मजबूर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। पार्टी बनाते ही इंडिया पर कह दी ये बड़ी बात। समाजवादी पार्टी से नेता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को तालकटोरा स्टेडियम में अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का एकमात्र इरादा INDI गठबंधन को मजबूत करना है और बीजेपी को हराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों से वादा किया गया था कि आय दुगनी कर दी जाएंगी, उन पर आंसू गैस और गोले छोड़े जा रहे हैं। ईडी द्वारा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। ये सुनिश्चित करता है अनिवार्य हो गया है कि भाजपा को हराया जाए। दिलचस्प बात यह है कि मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से मौजूदा भाजपा सांसद है। सपा ने इस सीट से बदायूं के पूर्व सांसद और मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अभी तक संघमित्रा को बदायूं से उम्मीदवारी की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मौर्य की बीच दरार तब बढ़ गई थी जब सपा प्रमुख ने कहा कि वह फायदे के लिए सपा में आए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अपनी मांगों पर अड़े किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कहा उचित मांगों पर करे विचार। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों पर किसानों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकारों का हनन कर आरोप लगाया है। सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक निर्देशक एग्नोस्टोस थ्रियोस द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि MSP की कानूनी गारंटी मांग रहे कि किसान संघों के प्रदर्शन के आह्वान के बाद केंद्र सरकार व कुछ राज्यों में धमकी दी गई है और राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं की किलेबंदी कर दी गई है। विभिन्न राज्य सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया, हिरासत में ले लिया है और केंद्र सरकार ने अनुचित रूप से निषेधाज्ञा की कार्यवाही की, जिसमें इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना, यातायात डाइवर्ट करना और सड़कों को बंद करना शामिल है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के विरुद्ध अश्रु गैस की गड़बड़ की गोलियां जैसे आक्रामक व हिंसक कदम उठाए हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। चिकित्सीय सहायता के अभाव में चोट घातक हो गई है, जिसमें मौत हो गई है। दिल्ली की सीमाओं के किलेबंदी स्थित हिंसक हो गई है और इसके किसान विरोध प्रदर्शन में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शांतिपूर्वक किसानों ने सिर्फ अपने लोकतांत्रिक एवं संशोधित अधिकारों के प्रयोग के लिए अपनी ही सरकार द्वारा आतंकियों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 5 राज्यों में ताबड़तोड़ गठबंधन के लिए कांग्रेस और दूसरे दल इन 4 कारणों से हुए मजबूर। कांग्रेस के लिए ये हफ्ता खुशी लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 17 सीट कांग्रेस को देकर गठबंधन करने को राजी किया गया है। दिल्ली से सपा आम आदमी पार्टी ने भी ऑफर दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस को उनकी औकात तक बता दी थी, वो भी सीट ऑफर कर रही है। महाराष्ट्र में धमकी दे रहे उद्धव ठाकरे भी लाइन पर आ गए हैं और सीट शेयरिंग करने के लिए हामी भर दी गई है। अचानक ताबड़तोड़ गठबंधन के ऑफर कैसे आने लगे, क्योंकि आम जनता में कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ता दिख नहीं रहा है और न ही राहुल गांधी न कोई ऐसा करिश्मा दिखा दिया है कि विपक्ष कांग्रेस से गठबंधन के लिए मजबूर हुए जा रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक कांग्रेस के फेवर में इन 5 राज्यों से खुशखबरी आ गई है।
अगर इस बार के चुनाव में अखिलेश को 5 सीटों के अधिक नहीं मिली तो उत्तर प्रदेश में उनकी खास को खतरा पैदा हो जाएगा। उनकी जगह लेने के लिए कोई और दल आ जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी अपने अस्तित्व का संकट है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, सभी के हाथ से सत्ता तो गई ही थी, पार्टी भी नहीं बची है। अगर सभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अस्तित्व का संकट तय है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।